आप लोगों को भी ऐसे लोग जरूर मिलते होंगे जो कि ये बोलते होंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, ये सट्टा है, स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ, यहां पर आके लोग बर्बाद हो जाते हैं, कोई पैसा नहीं कमा पाता। वो लोग अपने एक्सपीरियंस से सही बोल रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग पैसे नहीं कमाते, बर्बाद हो जाते हैं, पैसा हार जाते हैं। पर एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आज आपने यही वीडियो कंप्लीट देखी ना, तो एक तो पहले आपका नजरिया बदल जाएगा और इनफैक्ट आप उन लोगों का भी नजरिया बदल पाओगे, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट एक कैलकुलेटेड बिजनेस है। आप समझिए, अब मैं यहाँ पे स्टॉक्स की बात नहीं करता, आप बाजार में जाके गोल्ड खरीद लेते हो, आप गोल्ड खरीदते हो, आपने गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड का रेट बढ़ गया, आपको फायदा होता है। अब अगर आप मान लीजिए आप एक अच्छा खासा अमाउंट से, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का गोल्ड लेने जाते हैं, क्योंकि आपकी एनालिसिस ये कहती है गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, अगर बढ़ जाता है तो प्रॉफिट हो जाता है, और अगर उसका प्राइस घट जाता है तो नुकसान हो जाता है, सिंपल ना। तो इसे क्या जुआ बोलेंगे? आप मुझे बताइए, इसे जुआ बोलेंगे? हमने जुआ खेला? नहीं, इसे हम ट्रेड करना बोलते हैं। हमने ट्रेड किया। अब ये सोना हो, हल्दी हो, राइस हो, आप आटे की बात करो, हर चीज के अंदर, एनी कॉमोडिटी, इनफैक्ट शेयर के अंदर भी होता है। पर यहां पर अभी पीछे टॉपिक तो ऑप्शन चेन एनालिसिस है। मैं स्टार्टिंग यहां से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, यहां पे आके लोग हारते हैं। आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 90% पीपल लूज देयर कैपिटल इन फर्स्ट 90 डेज। तो 90% लोग 90% अपनी कैपिटल फर्स्ट 90 डेज के अंदर गंवा देते हैं। उसका रीजन हमने पहले डिस्कस किया हुआ, पर आज विद लॉजिक्स, देखो आपके लिए ऑप्शन चेन हम समझ रहे हैं आज डेफिनेटली। ये ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात करूं, इनफैक्ट शेयर मार्केट की बात करूं, ये कब तक रिस्की है? ये तब तक रिस्की है जब तक आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, आपको नहीं पता कि आप जो ट्रेड कर रहे हो किन लॉजिक्स पे ट्रेड कर रहे हो। जब आपके पास रीजनिंग होगी, आपके पास लॉजिक्स होंगे, तो आपका जो ये रिस्क है ना, ये आपका बहुत कम हो जाएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर बड़े कैलकुलेटेड हमें चलना है, हमें पता होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस क्या है, और इनफैक्ट हमें यह भी पता होना चाहिए जो भी हम करने वाले हैं एनालिसिस, तो वही एनालिसिस एक बार आप समझ लो, इस वीडियो को एंड तक देख लो, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आपका नजरिया बदल जाएगा। सो हम सबसे पहले ऑप्शन चेन की एनालिसिस करने वाले हैं। सो ऑप्शन चेन आपको कहां पे मिलती है? आप सिंपली गूगल पर जाते हो, देखो मैं आपको आपके सामने आप एक बार ऑप्शन चेन खोल भी देते हैं, इनफैक्ट आप इसे सर्च भी कर लीजिएगा। सो ये एक ऑप्शन चेन है, ठीक है, हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। आप सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे NSE ऑप्शन चेन, दैट्स इट। जैसे ही आप NSE की ऑप्शन चेन खोलेंगे, यहाँ पे आपकी ऑप्शन चेन खुल जाएगी, बिल्कुल सेम जैसे हमने खोली हुई थी, ठीक है। सो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है, तो डिपेंड आप किस में ट्रेड करते हो। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो एग्जांपल, और यहाँ पे आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हो, तो अभी हमने करंट जो हमारी कल की एक्सपायरी है, आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ 2 नवंबर को बना रहा हूँ, आप इसे बाद में भी हो सकता है देख रहे हो, तो ये 3 नवंबर की हमारी एक्सपायरी, मतलब कल की एक्सपायरी है। सो अब आप यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन चेन को देखते हो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी इस साइड कॉल साइड है, मेरी इस साइड पुट साइड है। यहां पर जो है LTP है और ये स्ट्राइक है, अलग अलग स्ट्राइक का प्रीमियम यहां पर आ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। एग्जांपल के लिए यहां पर जो व्हाइट वाले हैं ये आपके लिए आउट ऑफ द मनी है, जो येलो वाले इन द मनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है यहां पर जब आप देखते हो ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मैं आपको बताऊंगा और आपको किस तरीके से समझना है, पर यहां पर आप OI देखते हो, OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझना, अगर आपने इसे समझ लिया, इसे यहां पे मास्टर कर लिया, तो आपका काफी काम आसान हो जाएगा। अब आप जब यहां पर देखते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है? ओपन इंटरेस्ट बताता है कि कितने लॉट्स अभी खड़े हुए हैं, यहां पर इंटरेस्ट क्रिएटेड है। अभी ये इंटरेस्ट आप समझ लो, बस पैसा लगा हुआ है। यहां पर आपको नंबर ऑफ लॉट्स दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 18,200 की बात करूं, तो 18,200 पर आपको दिख रहा है 1,84,000। ये क्या क्वांटिटी है? ये नंबर ऑफ लॉट्स है। निफ्टी का लॉट कितने का होता है? 50 का। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 50, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब आपको ये पता है कि एक लॉट अगर आपको निफ्टी का बेचना हो, तो आपका अप्रोक्सीमेटली एट द मनी पे 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड है। 1 लाख रुपए एक लॉट को बेचने के लिए चाहिए। आप मल्टीप्लाई करना, अगर मैं सिर्फ 18,200 की बात कर रहा हूं, तो 1,84,000 लॉट्स को बेचने के लिए कितना पैसा लगेगा, कमेंट करके बताइएगा। सिमिलरली अभी देखते हैं, यहां पर हम 18,100, सो ये हमारा एट द मनी हो गया इस वक्त।
एट द मनी पर 1,67,000 लॉट्स आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। एक लॉट को बेचने के लिए 1 लाख रुपए, 1,67,000 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर आपको ये अलग अलग नंबर ऑफ लॉट्स दिख रहे हैं और ये आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अब वो क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन चेन की एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है, ये थोड़ा सा सुनते जाओ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है ना, वो मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इससे बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि जब आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भैया करोड़ों रुपया लगा हुआ है। मतलब वो मजाक नहीं चल रहा, यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं चल रही कि सिर्फ हवा में बातें हो गई हैं। यहां पर पैसा लगा हुआ है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लगता है। मतलब सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस चल रहा है यहां पर तो किसके नीचे जाके नहीं गिरेगा, कहां पर जाके नहीं गिरेगा, यहां से बाउंस बैक कर सकता है। अगर इसने अपने पहले सपोर्ट को तोड़ा, S1 को तोड़ा, तो S2 का मतलब क्या हो गया, इसका दूसरा सपोर्ट क्या है और इसका तीसरा सपोर्ट क्या है। ये सपोर्ट आपको ऑप्शन चेन निकाल के दे देगी। और हम क्या देखना चाहते हैं यहां पर ऑप्शन चेन को देखते हुए कि निफ्टी, अगर मैं निफ्टी की एनालिसिस कर रहा हूं तो उसका पहला सपोर्ट क्या है, दूसरा सपोर्ट क्या है, तीसरा सपोर्ट क्या है। अगर मुझे पता लग जाएगा तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यार तीसरे सपोर्ट तक जाने के चांसेस कम है और चौथे सपोर्ट तक जाने के तो बहुत ही कम चांसेस है। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली अगर प्राइस यहां पर है तो वो अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा और वहां से जाके वो नीचे गिरेगा। उसके बाद अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है प्राइस, तो इसका रेजिस्टेंस नंबर 2 क्या है और रेजिस्टेंस नंबर 3 क्या है। अब यहां पर देखते हैं ऑप्शन चेन से हमें कैसे पता लगता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आज आपको बात बता रहा हूं ना, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ये प्योर नॉलेज है। इसकी वैल्यू आप अभी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपको लाइफ टाइम में काम आने वाला है। मतलब आप ये समझ लो, लाखों रुपए देके लोगों को ये चीजें समझ शायद तब भी नहीं आती। और आप यहाँ पर हो सकता है फ्री में यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, बस वैल्यू करना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ये प्योर नॉलेज है। ओके, सो यहां पर आपको क्या दिखता है कि लॉट्स दिख रहे हैं। अब 18,100 तो एट द मनी हो गया। सो 18,150, हमेशा 50 के मल्टीपल्स में आप मत देखिएगा, वहां पे हमेशा ओपन इंटरेस्ट कम होगा। एग्जांपल 150 पे 96 है, बट 200 पे 184 है। सिमिलरली 250 पे आपको 77,000 दिख रहा है और 300 पे आपको दिख रहा है 1,56,000। अब समझिए मेरी बात को। सबसे पहले तो लॉट कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, बायर्स और सेलर्स दोनों है, बट सेलर का लगा हुआ है, आप समझो एक लॉट बेचने में एग्जांपल 1 लाख रुपया, करोड़ों रुपया लगा हुआ है सेलर का। क्या सेलर अपना नुकसान चाहेगा? जिसने हजारों करोड़ रुपया मार्केट में लगा रखा है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे माल बेच रखा है, वो अपना नुकसान चाहेगा? आप कहोगे नहीं चाहेगा। तो पहली बात तो अगर निफ्टी यहां से बढ़ना शुरू करता है तो उसका लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां पे खड़ा है? अगर 18,100 एट द मनी है तो 18,200 ही उसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यार। 1,84,000 क्वांटिटी वहां पे खड़ी हुई है लॉट्स की। उसके बाद 18,300 पे 1,56,000 और 18,400 पे 1,61,000। सिमिलरली 18,500 पे 164। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी कम होनी चाहिए। यस, इसके बाद हमारे पास कोई मेजर क्वांटिटी नहीं है। तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है, जहां तक जाने की संभावना ना के बराबर है निफ्टी की, ना के बराबर मतलब 98% चांसेस है कि निफ्टी 18,500 को क्रॉस करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर, वो भी एक्सपायरी तक, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लॉट्स है 1,64,000। ये लॉस नहीं होने देंगे, इसे छोड़ो। निफ्टी 18,400 भी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहां पर भी 1,61,000 लॉट्स खड़े हैं और निफ्टी का 18,300 के भी पार जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां पर भी 1,56,000 लॉट्स खड़े हैं। बट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आप देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1,84,000। मतलब 18,200 को भी पार करना ना निफ्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। गुड, ये आपको पता लग गया। पहला रेजिस्टेंस 1,84,000 लॉट्स खड़े हुए हैं 18,200 पे। गुड, तो मैं इसके जस्ट एक लेवल ऊपर चला जाता हूं, 18,300, 1,56,000। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक रेजिस्टेंस तो ये है, अगर बाई चांस इसे क्रॉस कर भी देगी तो 18,300 क्रॉस नहीं करेगी। एक्सपायरी कल ही है और अभी निफ्टी 18,100 है। अब
यहां से क्या, ये मुझे पता लगा मेरा रेजिस्टेंस, जो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया 18,300। सिमिलरली सपोर्ट क्या है, सपोर्ट के लिए हम दूसरी साइड आ जाएंगे, सपोर्ट के लिए हम पुट साइड पे देखेंगे। अब 18,100 पे है, आउट ऑफ द मनी इसके लिए क्या है, अब पहले यहाँ पे लॉट्स देखते हैं। एट द मनी पर पुट में 1,74,000 क्वांटिटी, मतलब लॉट्स, एक लॉट 1 लाख रुपया, आप कैलकुलेट करो 1,74,000 लॉट्स यहाँ पे सेलर ने बेचे हुए हैं, लोगों ने खरीदे हुए हैं, ठीक है, बायर्स का नुकसान होता है आपको पता है। इसके बाद 18,000 पर 1,80,000, मतलब मुझे दिख रहा है यार 1,80,000 क्वांटिटी, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसे तोड़ना मुश्किल है निफ्टी के लिए, तो 18,000 पार करना निफ्टी के लिए मुश्किल होने वाला है। अगर मुश्किल होने वाला है तो एक लेवल और ऊपर आ जाते हैं। 50 की फिगर नहीं देख रहा मैं, अगर मैं 50 की फिगर देखूंगा तो 51,000 ही, उसके ऊपर 1,28,000। मैं और मेरी एनालिसिस कह रही है 17,900 को तोड़ना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब ना ये सपोर्ट टूटता और ना ही यहां पर 18,300 का रेजिस्टेंस टूटता। अभी निफ्टी 18,100 के आसपास है, मैं आपको बता रहा हूं 17,900 को तोड़ना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है और 18,300 को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इससे हमें क्या हुआ, इससे हमें क्या पता लगा, अब मैं आपको बताता हूं। अगर निफ्टी इसके बीच में रहने वाली है तो आप पैसा बनाने वाले हो, और ये सेम एनालिसिस यूज करके आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग आई हैव एवर लर्नड। स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आप कह सकते हो पावरफुल जो चीज मुझे समझ आई थी ना, वो थी ऑप्शन चेन एनालिसिस, और आज मैं आपको बता रहा हूं, आप ये फ्री में सीख रहे हो, इसकी वैल्यू करना बस। अब मैं आपको यहां से कंटिन्यू करता हूं, जो मैं बोल रहा हूं एक चीज मैं क्लियर करूंगा बिफोर आई टेक यू एंड शो यू समथिंग। सी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपको अपने प्रॉफिट्स दिखाने की, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपको अपना P&L दिखाने की। रीजन, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बड़ी पर्सनल चीज होती है, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं आपको कोई कॉल्स प्रोवाइड करता, ना मैं आपको कोई टिप्स प्रोवाइड करता, ना मैं कभी करने वाला हूँ। तो ये मैं फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ, दिस इज प्योर नॉलेज। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ना ही आपको मुझे मोटिवेट करना है, मुझे आपको ये बताना है ये जो नॉलेज है काम आती है। सो अभी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करता हूं। सी, इस स्ट्रैटेजी को मैं सिर्फ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यूज करता हूं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी को इलैबोरेट करके सिखाने भी वाला हूं, बट सिर्फ थर्सडे के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों का रिस्क थोड़ा सा कम रहे। सो आप लोगों को इनिशियल लेवल पे सिर्फ थर्सडे के लिए बताऊंगा, बट आई विल शो यू कि ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे स्ट्रैटेजी काफी अच्छी काम करती है। सो यहां पर मैं आपको अपने अकाउंट में लेके जाता हूं। अब जो मैंने बात बोली हुई है आपको, आप, मुझे नहीं पता मार्केट का है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, अभी मैं ट्रेंड ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा। ट्रेंड ट्रेडिंग ना करने का रीजन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ट्रेंड ट्रेडिंग करने के लिए दूसरा अकाउंट है, ये मेरा कंपनी का अकाउंट है, वो कोड सीडीज आप देख सकते हो। सो यहां पर व्हाटएवर द प्रॉफिट्स इज, मतलब मुझे अभी प्रॉफिट भी नहीं देखने, क्योंकि मेरी पोजीशन तो मैं एक्सपायरी पे ही जाके इसे सिक्योर ऑफ करने वाला हूं। उसका रीजन है, यहां पर जो मैंने बात बोली उसे समझते हैं। मैंने बोला कि निफ्टी मेरे हिसाब से 18,300 से ऊपर नहीं जाएगी, 18,300 से अगर ऊपर नहीं जाएगी, मैंने 18,300 बेच दिया। यहां पर 9,000 क्वांटिटी आप देख सकते हो मैंने बेची हुई है, ऑल्दो उसमें प्रॉफिट चल रहा है, इट डजंट मैटर एज ऑफ नाउ। ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या स्ट्रैटेजी है। तो आप मोटा मोटा समझो, मैंने 18,300 यहां पे बेचा हुआ है। अच्छा, मैंने यहां पे स्ट्रैंगल नहीं बनाया हुआ, आई डोंट मेक स्ट्रैंगल्स, मैं स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल में ट्रेड नहीं करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये मैंने बेचा हुआ है। इनफैक्ट हमने बात करी थी कि निफ्टी का रेजिस्टेंस, सपोर्ट मेरे हिसाब से 17,900 का है पुट, मतलब पुट जो है वहां तक नहीं जाएगी मार्केट, तो मैंने पुट भी बेच दिया। यहां पे देखो 17,900 का है भाई, ये रहा 17,900, यहां पे मैंने पुट ऑप्शन को बेचा हुआ है 9,000 क्वांटिटी। ऑल्दो इस ट्रेड के अंदर ओवरऑल व्हाटएवर इट इज, तो ये मैंने कल से पोजीशन बनाई हुई है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो LTP 24 का है, एवरेज प्राइस मेरा 27 का है और नेट क्वांटिटी 9,000 की है। समझना क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूं, ऑल्दो इसमें कुछ भी प्रॉफिट चल रहा हो, 80,000, 90,000, व्हाटएवर द प्रॉफिट इज राइट नाउ, इससे अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं इसे सिक्योर ऑफ करूंगा ना, यहां पे मुझे पता 3.5-4 लाख रुपए होगा, ये पता है, दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड।
क्योंकि निफ्टी का एक रेंज में रहना, अभी आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों प्राइस एक्शन? हमने प्राइस एक्शन आपको सिखाया हुआ है, राइट? सो आप चाहते तो आप प्राइस एक्शन भी ट्रेड कर सकते हो, बट प्राइस एक्शन में बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं करता हूं। बहुत बड़े अमाउंट से मुझे पता है यार एक रेंज के अंदर निफ्टी के रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक रेंज के अंदर रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस रेंज के हिसाब से वी कैन ट्रेड है। ओके, उस रेंज के हिसाब से। अब यहां पर आपको पता है कि निफ्टी ने अगर अपने पिवट से नीचे जाना शुरू किया, वो अपने सपोर्ट तक जाता है। उसने सपोर्ट को तोड़ा, नीचे वॉल्यूम आ रहे हैं, वो अपने दूसरे सपोर्ट तक जाता है। दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन, यू हैव लर्न दैट, राइट? अभी ट्रेंड चल रहा है, ब्रह्मास्त्र बना था, ब्रह्मास्त्र आप सीख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ऑल्दो हमने दूसरे अकाउंट से ब्रह्मास्त्र को ट्रेड किया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है और ADX भी कमजोर है, तो उसमें से बाय मत करना, सेल करके चलना। सो हम ट्रेंड ट्रेडिंग दूसरे अकाउंट से करते हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, आई विल जस्ट शो यू। सो हम अभी यहां पे बात कर रहे थे ब्रह्मास्त्र की, MACD मैंने लगा दिया आपके लिए। ओके, नाउ जस्ट सी दिस। सो यहां से मेरा ट्रेंड आया है, MACD का क्रॉसओवर आया है, प्राइस VWAP के पास था। आपको 3 कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस लेना था, 1 2 3, ये बहुत ज्यादा ऊपर था तो आप सुपर ट्रेंड भी ले सकते थे, ठीक है? तो 3 कैंडल ऊपर का अपने स्टॉप लॉस लेना था। आपने यहां से मान लीजिए एंट्री मारी अपनी, उसके बाद प्राइस नीचे गया, ऊपर आता है, बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। एंड मैंने आपको बताया था कि आपको PCR भी देखना चाहिए। सो ऑप्शन चेन की एनालिसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज दिस PCR? ये शुरू से आज आपको दिख रहा है नेगेटिव है, ठीक है? ये शुरू से दिख रहा है कि आपको सेल 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 दिखा रहा है। सो अगर शुरू से नेगेटिव है तो मेरा एक आउटलुक, मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि अपना एक विजन बनाता हूं। जब आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो आपको विजन बनाना है कि आज मार्केट किस तरफ जाएगी। सो आपको PCR बहुत अच्छे से दिखाता है, और PCR इंप्रूव नहीं हुआ है, उल्टा खराब हुआ है। खराब हुआ इन द सेंस कि 0.64 से शुरू हुआ था, अभी 0.44 है। हम हर 5 मिनट में भी देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये ऑटो ट्रेंडर में एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो आप भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। तो यहां पर भी अब अगर आप देखेंगे, यहां पर नंबर ऑफ लॉट्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स है। सो ये भी आपको यहां पर दिखा देता है कि कहां पर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। नाउ ये कंसेप्ट आपको दोबारा से समझाता हूं, आई जस्ट शो यू दिस कंसेप्ट, तो आपको समझ आएगा। यहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखता है, बट आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपके लिए यहां पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। यहां पर ना नीचे एक नंबर आ जाता है, सो ये नंबर आपके लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। और अगर आप यहां पर देखोगे, 8 स्ट्राइक ऊपर और 8 स्ट्राइक नीचे का ही यूजफुल होता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अगर आप यहां पर देखें ऑप्शन चेन को, सो ऑप्शन चेन की जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके पास कंप्लीट ऑप्शन चेन है, इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस है जो आपके लिए इररिलेवेंट है। हो सकता है किसी बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस पर 22,000, 48,000, 79,000 दूर दूर जाके खड़ा हुआ है, बट वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। आपको क्या देखना होता है, PCR से क्या समझ आता है, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं। सो PCR का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पे आप देखोगे, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इसका टोटल नहीं आता, टोटल सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का आता है। और ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ओपन इंटरेस्ट में बदला क्या है। जो सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन बार बार बदलते रहते हैं, ठीक है? अगर उन्हें लगेगा मार्केट उनके हिसाब से नहीं चल रही तो वो चेंज कर देते हैं अपनी पोजीशन को, इतना आपको पता है। सो हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड PCR विच इज द वेरी पावरफुल इंडिकेटर, और ये प्राइस को फॉलो नहीं करता। ये आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप देख रहे हो पैसा कहां है, पैसा कहां लगा है। अब हमें ये समझ आता है कि बायर्स का नुकसान होता है, सेलर्स अपना प्रॉफिट करेंगे। सो आप ये समझो, इसका फॉर्मूला ये होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये पुट साइड का और ये कॉल साइड का। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखता है पुट साइड पे, रेलेवेंट कितनी है, सिर्फ 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे। आपको ये एग्जाम्पल के लिए दिखता है 2 करोड़, और यहां पर आपको दिखता है 1 करोड़। तो आप डिवाइड कर दोगे, आपका PCR आ जाएगा 2 का। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। आपको ये समझना है, एक यहां पे 1 है, 1 से ऊपर जितना जाता रहेगा ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट
बुलिश रहने वाली है, और 1 से जितना नीचे रहेगा मतलब 0.4, 0.5, 0.1, ये हमारे लिए इंडिकेट करेगा मार्केट बेरिश रहने वाली है। उसका रीजन क्या है, अब रीजन समझते हैं। पुट साइड पे चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट, और बहुत मोटा चेंज हुआ है। ओके, पुट साइड पे मतलब लोग क्या कर रहे हैं इसे समझिए। लोग पुट खरीद रहे हैं, उन्हें लग रहा है, पुट कौन खरीदता है, जिसे लग रहा है मार्केट गिरेगी, वो खरीद रहा है। सेलर कह रहा है कोई बात नहीं भाई, तू खरीद 2 करोड़ रुपए का माल, मतलब 2 करोड़ आप कह सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स, तू खरीद, कोई बात नहीं, मैं बेच रहा हूं। और कॉल साइड पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। यहां पर 1 करोड़ शेयर्स खरीद लेते हैं लोग, और सेलर कहता है कोई बात नहीं खरीदो। अब सेलर क्या देखेगा, यार ज्यादा लोग कहां पर है, ज्यादा पैसा मुझे कहां से मिलेगा। वो कहता है चल यार कॉल साइड वाले का प्रॉफिट करा देते हैं, बट पुट साइड वाले का लॉस करा देते हैं। तो 2 करोड़ क्वांटिटी वहां पर है, इनका नुकसान करा देते हैं। तो वो क्या करेगा, आपका पीसीआर 2 का आ गया, और वो कोशिश करेगा मार्केट को ऊपर लेकर जाने की। ये होता है पीसीआर का मतलब। अब ये पीसीआर आप चाहो तो खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल। सो बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको वो बताता हूं। जब आप यहां पर जाओगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दिखता है, एनएससी खुद डेटा देती है, पर हर बार ये चेंज होता रहेगा। क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, आपको इसे खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड नहीं आता, बट क्योंकि आपके लिए आज की डेट में सॉफ्टवेयर्स ने काम आसान कर दिया है, सो ये सॉफ्टवेयर आपको पीसीआर कैलकुलेट करके दे देता है। एंड ये सॉफ्टवेयर मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैं खुद यूज करता हूं। सो ये सॉफ्टवेयर आपको खुद पीसीआर कैलकुलेट कर देता है हर 5 मिनट का, कि भैया आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पीसीआर क्या बन रहा है। अगर पीसीआर लगातार नेगेटिव बना हुआ है, इनफैक्ट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको यह समझ आ रहा है कि यार मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, और क्योंकि पीसीआर नेगेटिव था, अब आप प्राइस को ही देख लो, निफ्टी नीचे जा रहा है, क्योंकि पीसीआर ने पहले बोल दिया था। अच्छा यहां पर देखो, प्राइस जब नीचे गया, यहां पे हमारा ब्रह्मास्त्र आया, उसके बाद 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यहां तक प्राइस ऊपर चला गया, तो लोगों ने क्या किया, फिर से उन्हें लगा मार्केट बढ़ेगी, उन्होंने कॉल ऑप्शंस को खरीद लिया, और फिर उनका नुकसान होना शुरू हो गया। आप समझ रहे हो, ये सिंपल, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये प्योर नॉलेज है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, दिस इज प्योर नॉलेज, जो आपको हो सकता है एक बार में ना समझ आए, बट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। नाउ अब मुझे क्या करना है, या तो मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करूं, बट ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए मैं सिर्फ ऐसे तो ट्रेंड ट्रेडिंग करूंगा नहीं, मुझे काफी सारी चीजें देखनी है। मुझे ये देखना है इंडिया विक्स क्या कह रहा है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता था, ऑप्शन चेन की एनालिसिस के लिए आपको एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यू कैन ट्रेड। अब एक्सपायरी तक हमें पता है यार, ये प्रीमियम जो है ना, अगर निफ्टी नहीं पहुंचा, अभी ये आपको एक दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एडीएक्स लगा दूं, सो अच्छा ब्रह्मास्त्र के अंदर ये ध्यान रखना, जब भी आप ब्रह्मास्त्र यूज करोगे उस टाइम पे आपका एडीएक्स जो हो, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एडीएक्स बढ़ रहा है, मतलब ट्रेंड में पावर है, इस ट्रेंड के अंदर पावर है, मुझे कैसे पता लगेगा, एडीएक्स ऊपर है। इनफैक्ट अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेड कर रहे हो, इसने अपना S1 तोड़ा है, कहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, अपने S2 तक, सपोर्ट 2 तक। अब ये देखो, ये सपोर्ट यहां पर है इसका, मैंने फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है, आप सिंपली चाहो तो, क्योंकि मुझे वीवैप देखना होता है, सो अब स्टॉक्स पर वीवैप आपको सिर्फ फ्यूचर्स के चार्ट पर दिखेगा, ये रहा वीवैप, तो प्राइस अपने वीवैप से बहुत नीचे है। सो मतलब मेरा कोई वैसे मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसे, बट अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पर तोड़ा है। हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था, हमने कई सारी चीजें सीखी हुई हैं, और इसके यहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि एडीएक्स भी बना हुआ है, एडीएक्स ऊपर बना हुआ मतलब कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। पर मेरा सपोर्ट कहां पर है, क्या मेरा सपोर्ट यहां पर है, मेरा सपोर्ट तो भाई बहुत ही नीचे है। आप ये देखो, मेरा सपोर्ट यहां से S1, S2, S3, S4 सब छोड़ दो, मेरा सपोर्ट तो 17,900 यहां पर है, S5 के भी नीचे। मतलब प्राइस को कितना गिरना पड़ेगा, वो अपने सपोर्ट 1 को तोड़ेगा, 2 को तोड़ेगा, 3 को तोड़ेगा, 4 को तोड़ेगा, 5 को तोड़ेगा, तब जाके मेरा नुकसान होगा। सो मेरा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम है, और ये मुझे किसने बताया, किसी सुपरमैन ने बताया, ऑप्शन चेन ने बताया भाई। एनएससी जिंदाबाद, एनएससी बोल रही है कि भैया 17,900 पे एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, एनएससी बोल रही है। अब मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वेरी चिल,
आप समझो, जब आप इस तरीके से ट्रेड करते हो, रिस्क कहाँ है? वेयर इज माई रिस्क? मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, मैं क्यों डरूं भाई? मुझे रेंज पता है मार्केट की, मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट होना है। और अगर लॉस भी होगा, लॉस तब होगा जब कुछ बवाल हो जाता है। मतलब मान लो मैंने जैसे बताया था कि रशिया ने यूक्रेन पे बम फोड़ दिया या चाइना ने कुछ ताइवान पे कर दिया, तो मतलब कुछ अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो कि होनी भी एक्सपायरी वाले दिन है, तो जाके हो सकता है मेरा नुकसान हो। बट मैं अपनी पोजीशंस को हेज करके चलता हूँ, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नेक ट्रेडिंग करें। इसीलिए मैंने बोला कि अगर मैंने बेचा हुआ है तो मैंने खरीदा भी हुआ है माल, बट माल खरीदा है, बेचा है, क्या क्वांटिटी करी है, कैसे करी है, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो आई थिंक दिस वाज एनफ फॉर द डे। तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि रेंज पता है मुझे। एंड में मतलब है यार, कल जाके जितने भी प्रीमियम है ये सब जीरो होने हैं। आप ये देख रहे हो, सब जीरो होना है माल। अब क्योंकि सब जीरो होना है, थर्सडे को सब खत्म होना है, सब खत्म होना है, तो अपने को देखना अपने को क्या मिलने वाला है। सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी विच आई यूज। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड ओवर ईयर्स। मुझे सब कुछ नहीं आता भाई, बट मुझे जो आ रहा है, जो आता है, वो मुझे पैसा बना के दे रहा है, और मैं उसे ही मास्टर करने में लगा हूं। मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शन करते हैं। मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करता हूं, और यहाँ पे आपको कल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो हम यूज करते हैं। दैट इज इट यार, लिमिटेड थिंग्स। अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड में काम करेंगे। मुझे अगर ऐसा लगता है कि यार वीवेब से बहुत दूर है प्राइस, चाहे उसने यहाँ पे अपने सपोर्ट को तोड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, सिर्फ मैंने आपको क्या बोला, आपको सब कुछ आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 स्ट्रैटेजीज भी बहुत है। अब फाइनली मार्केट में ना बहुत सारे लोग टिप्स मांगते हैं, और टिप पर अपना नुकसान कर लेते हैं। आप पता है खुद से भी टिप्स जनरेट कर सकते हो। अगर आज आपको सिंपली प्राइस एक्शन आता है, आपको सिंपली प्राइस एक्शन आता है, आपको बहुत सारी चीजें पता है। आज आपको ये पता है यार कि अगर पीसीआर नेगेटिव है तो प्राइस के नीचे जाने के चांसेस हैं। पीसीआर और ज्यादा 38 आ गया, पीसीआर 0.38, मतलब प्राइस के गिरने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है। हर कोई सोच रहा है यहां से मार्केट बढ़ेगी, यहां से मार्केट बढ़ेगी, और वहीं से वो सेलर क्या कहेगा, चल भाई तू लगा पैसा, मैं गिराता हूं, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा है। तो आपको ये पता है, आपसे लोग स्टॉक्स की टिप्स मांगते हैं, आप हवा में बातें नहीं करते, आप जाके डिलीवरी चेक करते हो कि भैया एवरेज डिलीवरी किस स्टॉक में कितनी उठती है। एग्जांपल यहाँ पे आप एवरेज डेली एवरेज डिलीवरी स्कैनर ले लो, मान लेते हैं 60% में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। मुझे दिखता है कि यार एवरेज डिलीवरी क्या उठती है भाई, यहाँ पर दिखता है कि 38%, 43%, 44% ये एवरेज डिलीवरी उठती है, और यहाँ पे 65%, 61% डिलीवरी उठी हुई है। अब टिप्स लोग आपसे मांग सकते हैं, कैसे? आप इसे भी कहते हो 70% किस में उठी है भाई, आप कहते हो 70% इसमें उठ रही है। तो आप देखते हो HDFC बैंक, ITC, OFSS, यहाँ पे नाम आ गया आपके लिए। अब आप क्या करते हो, आप चेक करते हो यार, आपने देखा कि एवरेज डिलीवरी क्या उठती थी और यहाँ पे परसेंटेज क्या, मतलब ज्यादा डिलीवरी उठ रही है। जिस साइड ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड शेयर का प्राइस जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 70% से ऊपर डिलीवरी उठ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इनका प्राइस चेक ही कर लेते हैं। आप सिंपली HDFC शेयर प्राइस चेक करो, पिछले 5 दिन के अंदर क्या मूवमेंट आई है। 5 दिन के अंदर ये शेयर प्राइस 3.87% बढ़ गया। अच्छा, ये एक आपको एक चीज पता लगी। आप इसके साथ ना बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो डिलीवरी कुछ लोगों को पहले ही पता है ये चीज, तो इसलिए माल जल्दी उठ रहा है इसमें। सिमिलरली एग्जाम्पल ITC का भी आया था। अब ITC कुछ लोग कहेंगे यार 5 साल के ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, इसे खरीदें। मैं कहता हूँ भैया तुम्हारी मर्जी है, बट मेरा डाटा तो ये बोल रहा है कि ये बढ़ेगा। तो आज के दिन ही 1.29% है। पिछले 5 दिन में क्या हुआ भाई, इसमें जरा देख लेते हैं, 2% बढ़ गया। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है। आपको एक और था OFSS, ठीक है, ओरेकल OFSS, ओके। सो दिस इज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर। हमारा डेटा बोलता है कि भैया ब्रेकआउट जिस साइड आएगा उस साइड प्राइस जाएगा। आप यहाँ पर देखो 1.64% सिर्फ आज ही बढ़ गया। ये आपको कैसे पता लगा? क्या रॉकेट साइंस है? आपने डिलीवरी का डेटा देखा। हमने जो भी यहाँ पर बातें करी है ना, सारी लॉजिकल है यार। डिलीवरी आ रही है, ये डेटा बोल रहा है, लोगों का पैसा स्टॉक में लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक्स। तो मैंने शुरुआत करी थी इस वीडियो की कि लोगों को अगर ऐसा लगता है ना स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, तो उन्हें ये सब चीजें नहीं पता जो आज आपने इस वीडियो में सीखी है।
सो काइंडली शेयर दिस वीडियो। आप जितने ज़्यादा लोगों का शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिलेगी। सी डेफिनेटली इट इज़ रिस्की टिल द टाइम यू डू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग। मैं मजाक के अंदर 9,000, 10,000, 20,000 क्वांटिटी आके नहीं बेच सकता मार्केट में। आई कैन नॉट डू दैट। मजाक में थोड़ी कर सकते हैं, पैसा लगता है भाई उसके लिए। मेरे पास फालतू पैसा है ही नहीं, पर जहाँ पे दिखता है यार पैसा बन सकता है वहाँ पे क्यों ना बनाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली एजुकेशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। और इस वीडियो की आप रेस्पेक्ट करना, इस इंफॉर्मेशन की आप रेस्पेक्ट करना, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को आप सेव करके भी रख सकते हो, डाउनलोड भी हो जाती है यूट्यूब पे वीडियो, तो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू। फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर इसे शेयर करना। इनफैक्ट यहाँ पर जो मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, ऑटो ट्रेंडर, अगर आप इस सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर। एंड ये सॉफ्टवेयर आपके काफी काम आएगा, इवन अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो जैसे मैंने आपको बोला पीसीआर देख सकते हो, यहाँ पे डिलीवरी का डेटा भी आपको दिख सकता है, जैसे हम शेयर्स के लिए बोल रहे थे। सो अगर आप इंट्राडे के अंदर या इनफैक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे फिल्टर आ जाते हैं, कितने % डिलीवरी किन स्टॉक्स में उठ रही है। एंड पीसीआर के लिए तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट, and in fact it is the only one in the market, so you can use this. Finally I will see you in the next video. Till that time you share this video, subscribe this channel अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए and go self made। अब आपको लग रहा होगा कि इस बोनस वीडियो में मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए। वेल सिर्फ कपड़े चेंज नहीं हुए हैं, दिन ही चेंज हो गया है। दिन क्यों चेंज हो गया, हमने बात करी थी कि 3 नवंबर की एक्सपायरी है। सो आज आप देख सकते हो यहाँ पे करंट ट्रेडिंग डेट आपको 3 नवंबर दिख रही है और एक्सपायरी हो चुकी है ऑलरेडी। सो जो हमारी एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग क्या रहा मार्केट, आप देखिए। हमने बोला था कि मार्केट 18,300 से ऊपर नहीं जाती और 17,900 से नीचे नहीं जाती। अब आप देख ही सकते हो कि एट द मनी अगर 18,050 है तो मतलब मार्केट जो है ना ही ऊपर गई ना ही नीचे गई। इनफैक्ट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, 18,100 के ऊपर कॉल साइड पे अगर आप देखेंगे, 18,100 पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 2 लाख लॉट्स का। और अगर आप इस साइड देखोगे 18,000 पे पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है अगेन 2 लाख क्वांटिटी का। सो 2-2 लाख की क्वांटिटी खड़ी हुई है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको पता ही था, और पता होने से आपको पता है मार्केट उसके बीच में बंद हुई। तो नुकसान क्या हो गया, इसके ऊपर जितने लोगों ने खरीदा और इसके नीचे जितने लोगों ने खरीदा उन सब का नुकसान हो गया। अब क्योंकि ये चीज पता है, देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है। हमने बात करी थी, मैंने भी आपको दिखाया था कि मेरे एक ट्रेड कंटिन्यू है। इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूं, आप सौदे सारे काट ही दिए तो मैं आपको दिखाई देता हूं। सो अगर आप यहां पर देखोगे, सो आज का जो पीएनएल दिखा रहा है वो 3,76,000 का दिखा रहा है। अब इसके अंदर ये कोई मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मतलब मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं, बिल्कुल सिंपल लॉजिक्स। मैंने बोला था दिस इज प्योर एजुकेशन। आपको प्योर नॉलेज समझनी है कि भैया जो आदमी 17,900 का पुट खरीद रहा है वो आउट ऑफ द मनी पुट खरीद रहा है, उसने जीरो होना है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 5 पैसा रह गया, और क्योंकि वो 5 पैसा रह गया, आप अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो 2,42,000 का प्रॉफिट हुआ है। और आज में सिर्फ 2 लाख से ऊपर का प्रॉफिट इसमें हुआ क्योंकि ये जीरो हो गया है, पूरा ऑप्शन का प्राइस ही खत्म हो गया। सिमिलरली 18,300 का कॉल ऑप्शन भी 5 पैसा रह गया, इसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ। 1,76,000 का प्रॉफिट सिर्फ इसमें दिखा रहा है क्योंकि वहां तक गया ही नहीं प्राइस। अब ये जो ट्रेड है, ये स्ट्रैटेजी हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूं। तो इसमें बहुत सारे आपको ट्रेड दिख रहे होंगे मेरे, सो दैट इज ओके यार, मतलब आपको समझना पड़ेगा। यू विल जस्ट गिव अ लिटिल बिट टाइम, आपको समझ आ जाएगा। सो जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस था इसी ट्रेड का, वो लगभग आप देख सकते हो 4,25,000 का रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम। तो ये मुझे आपको कोई प्रॉफिट दिखा के, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करना, दिस इज सिंपल लॉजिक। हमने मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के थ्रू एनालाइज किया और इसके थ्रू ट्रेड लिया, दैट इज इट। अगर आप इतना सिंपल सा नॉलेज को आप आज के आज कर लो, आप लाइफ टाइम पैसा बना सकते हो। और इसके अंदर इट इज बिजनेस। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लोग सोचते हैं सट्टा है, लोग सोचते हैं गैम्बलिंग है। सिर्फ उन लोगों के लिए गैम्बलिंग है जिन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, और रिस्क भी सिर्फ तभी है जब आपको पता नहीं व्हाट यू आर डूइंग। व्हेन यू ऑलरेडी नो व्हाट यू आर डूइंग, देयर इज नो रिस्क।